ये सब अपने एसडी स्कूल से तैयारियां हैं। माना कि जैसे अब एग्ज़ाम के बाद यहाँ से प्रैक्टिस पेपर वगैरह यहाँ से मदद हुई है। बाकी एसडी स्कूल से ही पूरी तैयारी की है बेटियों ने। और इसमें जहाँ तक कोचिंग की बात है, देखो वहाँ पे सारा सिस्टम पूरा डेवलप है। और यहाँ महेंद्रगढ़ आने का भी एक ही उद्देश्य है कि मैं आज भी न्यूज़ पढ़ रहा था कोटा की, तो उसमें भी जैसे दिखा रखे आत्महत्या की। तो यहाँ पे अपने बच्चों को हम उस सुरक्षित माहौल देश के बाहर की बजाय यहाँ पे हम अच्छा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम जो एसजी स्कूल ककराला की जो दो बेटियां हैं जिनका नीट का रिजल्ट आया है और मतलब अच्छे नंबर इन्होंने लिए हैं, यानी कि 720 में से एक बेटी का 715 नंबर आए हैं और एक के 710 नंबर आए हैं। तो दोनों बेटियां और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्राची गुप्ता। प्राची, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कनीना। कनीना से। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट यानी कि 715 नंबर आपके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस चीज़ के लिए काम किया था, जिस चीज़ को एम किया था, वो हार्डवर्क और मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने मतलब कहाँ से पढ़ाई करते थे, मतलब कोचिंग करते थे या फिर स्कूल से ही? मेरी सारी जो पढ़ाई है वो स्कूल से हुई है, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। जो नीट में मैंने जो प्रिपरेशन की है वो पूरी प्रॉपर स्कूल से हुई है, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। वहीं पर ही टीचर्स ने हमें वो माहौल प्रोवाइड किया, स्ट्रेटजी के बारे में बताया, जितनी भी गाइडेंस थी स्कूल वालों ने दी, और पेरेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट था। तो कोई कोचिंग नहीं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे मैटर नहीं करते, हम दिन का एम बनाते थे कि ये हमें कंप्लीट करना है। उसके हिसाब से अगर वो जल्दी हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर रात को कितने भी देर करना पड़े उस चीज़ को कंप्लीट करते थे। क्या कहना चाहोगे, जैसे काफ़ी आज रोड शो भी निकाला गया और काफ़ी खुशी का माहौल है यहाँ पे महेंद्रगढ़ जिले में, कनीना में भी रोड शो निकाला गया, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी वो मिल गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर जी। नमस्कार। नमस्ते। क्या कहना चाहोगे, बेटी ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, काफ़ी खुशी है? बिल्कुल खुशी है सर, बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है हमारे एरिया के अंदर से, ग्रामीण क्षेत्र से, और इस मुकाम पे पहुंची है, बहुत अच्छी बात है। एसडी स्कूल ककराला भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है और बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं, लेकिन क्लासरूम से ही बेटी ने इतने अच्छे अंक लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज में भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी कहीं ना कहीं बड़े स्कूलों से अव्वल है। बिल्कुल सर, स्कूल के अंदर जो इन बच्चों को चाहिए था वो सब कुछ मिला है सर। जहाँ पे भी डाउट आया, चाहे दिन में 24 घंटे में किसी वक्त डाउट पूछा तो उसका जवाब मिला है स्कूल ने पूरा सहयोग दिया सर। तो बेटी ने मतलब शुरू से ही उस स्कूल में पढ़ाई करी? LKG से उसी में सर, 14 साल से वहीं पढ़ रही है सर। अच्छा। लास्ट 14 साल से वहीं पढ़ रही है। तो बच्ची का माइंड कैसे, मतलब शुरू से ही ऐसे था? इसका इंटेलिजेंट थी सर, और 9th क्लास से पता चल गया था कि ये हाँ कहीं ना कहीं कुछ करेगा बड़े हिसाब से। तो आज वो जो सपना है कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। हो गया सर, पूरा हो गया सर। थैंक यू सर। बेटा क्या नाम है आपका? सर रौनक यादव। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ककराला। ककराला से। तो आप भी लगातार उसी स्कूल से पढ़े? हाँ सर, मैं फर्स्ट क्लास से एसटी स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने 11th-12th भी वहीं से की है, और उसके साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन भी मैंने एसटी स्कूल से ही की है। अच्छा, तो कैसे तैयारियां करवाते हैं, जैसे बात करें स्कूल स्टाफ की, और भी जैसे बच्चे थे आपके साथ, वो कुछ अंकों से पीछे रहे और आप जो है अच्छे अंक लेके आए हैं, तो कैसे तैयारी करवाते, कुछ बता पाएंगे? सर एसटी स्कूल में हमारी 11th-12th में बोर्ड के साथ साथ नीट जेई और एनडी की भी तैयारी क्लासरूम कोर्स से करवाते हैं। वहाँ के टीचर बिल्कुल वेल ट्रेंड है और हर एक बच्चे पे फोकस, इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, और जितने भी जो हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। फालतू का बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, पर वो इतना पढ़ाया जाता है कि पेपर में उससे बाहर नहीं आता। और हमें टाइम टू टाइम गाइड भी किया जाता है और प्रॉपर टेस्ट प्लान होता है, और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, और बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो पढ़ाई से बोर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और तो स्कूल स्टाफ की बात कर लें, मतलब स्कूल स्टाफ किस तरह से, मतलब शुरू से ही मतलब आपको सपोर्ट करता था, या मतलब बाद में कोई ऐसा कोई आपका एम्स था उसको लेकर के अलग से कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगती थी? सर हमारे स्कूल में 10th क्लास तक बच्चे को सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, साइंस लैब हो गई, या फिर आर्ट्स, डांस,
और उस पर और पढ़ाई में भी हर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। उसके बाद 10th के बाद हमारे स्कूल में काउंसलिंग होती है। जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है उसका उसी फील्ड में उस पर फोकस किया जाता है। और फिर बच्चे को जिस फील्ड में वो जाना चाहता है पेरेंट्स से बात करते हैं। फिर पेरेंट्स और टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट किया कि मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में था, तो फिर पेरेंट्स और टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा। मेरे को डॉक्टर बनना है, तो फिर मैंने 11th में मेडिकल ली और फिर मैंने वहीं से प्रिपरेशन की। तो ये आपके भाई बहन हैं? ये भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, ये भी एसडी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, एसडी स्कूल मतलब ऐसी क्या क्वालिटी नजर आई कि सारे शुरू से उसमें पढ़ रहे हो? एसडी स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल फेवरेबल है, पढ़ाई के लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो इसलिए ना तो मेरा कभी मूड हुआ कि मैं स्कूल को चेंज करूं और ना इनका कभी ऐसा शेड्यूल रहा कि ये स्कूल को चेंज करें। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। तो सर क्या करते हैं आप? मैं सीआरपीएफ में ऑन ड्यूटी हूँ। अच्छा, तो आप देश की रक्षा कर रहे हैं। जी और सर। बेटी का जो सपना था डॉक्टर बनने का, ये सपना आपका था या बेटी का? सर ये हमारे परिवार का था और बेटी का भी था कि हमारे परिवार में सभी सिपाही लेकर गजेटेड ऑफिसर तक हैं। मैं टोटल वेल फोर्स में, डॉक्टर लाइन में कोई नहीं था। इनके नाना जी एक्सपायर हुए थे, उसमें बेटी को एक आभास हुआ था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इनके नाना जी एक्सपायर हुए थे हार्ट अटैक से। उस दिन से बेटी को महसूस हुआ कि पापा परिवार में डॉक्टर होना चाहिए। मैं ठीक है बेटा। फिर जैसे परिवार में मल्टी टाइप का होगा अधिकारी, मल्टी टाइप के सब जगह आदमी होंगे, तो एक दूसरे की नॉलेज और सपोर्ट मिलती है सर। और इसमें मैं पहले सर्वप्रथम एसडी स्कूल का और स्टाफ का, गुरुजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का माहौल दिया है एसडी स्कूल में। बच्चा किस फील्ड में पढ़ना चाहता है, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है या खिलाड़ी बनना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी काउंसलिंग करके पढ़ाई करवाई जाती है। और एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, आज के दिन लड़की किसी लड़कों से कम नहीं है। ये साबित करके दिखा दिया। बेटियां पहले भी मतलब अव्वल रही हैं। बिल्कुल, बच्ची पहली क्लास से लेकर अभी तक टॉपर रही है सर। एक पढ़ाई में नहीं, प्रत्येक काम में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, चाहे किचन का काम हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे सामाजिक कोई कार्य हो, प्रत्येक काम में आगे रही है सर। और खुश नसीब आप होता है जिसके घर में रौनक जैसी बेटी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको जब ये पता लगा कि भी बेटी का इतना अच्छी पोजीशन आई है, तो उस टाइम की खुशी कैसे? सर बहुत खुशी ऐसी मिली है कि बयान नहीं कर सकते। इतना अच्छा अचीवमेंट, बल्कि थोड़ा दुख हुआ कि बच्ची को 720 नंबर का आता था और कोई कारणवश इसका मिस्टेक हो गया, आते हुए मिस्टेक हो गया। दुख से बात का है, नहीं तो 720 लेती नंबर की। जो दो लड़की हैं, दोनों का शुरू से कंपटीशन रहा है। बहुत अच्छी तैयारी थी इनकी, बहुत 720 नंबर भी इनको कुछ नहीं लगते, 100 में 100 नंबर लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से बहुत अच्छा सर। और स्कूल ने बहुत अच्छा माहौल दिया है। इनका जीतू सर और पूर्ण सर, उनका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्ची को जब भी कोई डाउट हुआ है, तुरंत प्रभाव से 1 मिनट लास्ट इनका डाउट क्लियर किया है। हिंदुस्तान के कहीं से भी उनको सर्च करके देखा वो उनका काम था, लेकिन बच्चों को जो डाउट था तुरंत सोल्व करके दिया सर। तो बच्चों की जो बेटी का जैसे 710 नंबर आए हैं और बेटी के 715, तो बेटी वो जो 10 नंबर की बात करें, वो कहाँ आपको लगता है कमी रही? वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है नीट में, तो फिर मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। वो सिली मिस्टेक थी मेरे सामने। एक क्वेश्चन में तो सामने किलो बार था, मैंने उसको बार समझ लिया, जिस वजह से वो सिली मिस्टेक ही कहो। दोनों क्वेश्चंस में मेरी सिली मिस्टेक ही हुई है, तो वो क्वेश्चंस मेरे को आते गलत हो गए। मतलब वो उसका मेरे को बहुत दुख है। बहुत दुख है उस बात का। चलो 720 बेटा, आपका भी जैसे 5 नंबर कम रहे, आपके भी 720 आ सकते थे, सुना है, तो कहाँ गलती हुई आपने? एक क्वेश्चन था फिजिक्स का जिसकी OMR भरते वक्त वो गलत हो गया। तो वो उस टाइम गलत हुआ, बाकी वो आता था। यस सर। 720 नंबर आ सकते थे। यस सर। तो ये थोड़ी सी कमी रही है, उस बात का दुख भी है। यस सर, बहुत दुख है उस चीज का चलो, कि एक बाकी क्वेश्चन अच्छा है कि ये इतनी बड़ी परसेंटेज आई है अपने इलाके के लिए, काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। एक संदेश देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपने, ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, और ऐसे कोई बच्चा नहीं जो अच्छा नहीं पढ़ाना चाहता। वो बच्चे को बढ़िया पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर में बाहर भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई तो मिल सकती है, लेकिन संस्कार और माहौल नहीं मिल सकता। क्योंकि
जब पढ़ते समय या कोई भी अचीवमेंट करते समय बच्चे में हर जगह एक्सपेरिमेंट करते समय डाउनफॉल आता है, और जब डाउनफॉल आता है उसको कवर करने के लिए माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। और दूर के रहेंगे तो बच्चे उस माहौल में डाउनफॉल को कवर नहीं कर पाते, उसमें क्या करेंगे, या तो नशे के आदी हो जाएंगे या एक गलत रास्ता का चयन करते हैं। बच्चों को अपने पास रह के ग्रामीण क्षेत्र के नज़दीक स्कूल है उसमें पढ़ाओ, और ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जिसमें संस्कार मिले और एजुकेशन मिले। उसके लिए मैं एसडी स्कूल को सर धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, एसडी स्कूल की जो 2 बेटियां हैं जिनको अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है इस बात को भी देख रहा है कि एसडी स्कूल लगातार जो है बुलंदियों को छूता जा रहा है। और जैसे आपको पता ही होगा कि जो जगदेव सर हैं वो लगातार वो बारीकियों को देखते हैं, बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है वो बखूबी उस बात को समझते हैं। तो हम जगदेव सर से भी आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। जगदेव जी, दोनों बेटियों ने जो आपने सपना सोचा था और ये रिकॉर्ड एक अपने आप में बना है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सपना आपने देखा था और इन बेटियों ने पूरा किया, क्या कहना? सर वास्तव में बड़ी खुशी की बात है कि देखो ये छोटी छोटी बेटियां हैं, 17 साल एज है, और इन्होंने ये 9th क्लास में ही, वैसे तो फर्स्ट क्लास से यहीं एसडी में ही है, 9th से माइंड सेट कर लिया था कि हमें डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर भी अच्छे लेवल का बनना है। तो सपोर्ट मिली संस्था की तरफ से। देखो इसमें संस्था का जो एकेडमिक है, जो कोचिंग का है, जो सुविधाएं संस्था में है, केवल वही सुविधाएं बच्चों को मिली और उसी से ये अचीवमेंट आप देख रहे हो। साथ में सहयोग रहा, परिवार का पूरा सहयोग रहा। भाई साहब हैं, मुकेश जी हैं, मैडम जी हैं, भाई राजपाल है, पूनम है, मैडम है, परिवार का भी प्रॉपर सहयोग रहा। मेरी बेटियों ने खूब प्रयास किया, अच्छी मेहनत की। सबसे अच्छी बात एक और मैं आपको बताऊं कि मतलब ये ऐसे संस्कार हैं जो रियली में आज के डॉक्टर के लिए ज़रूरी हैं। वही सेवा भाव, वही परिवार के प्रति इस प्रकार का अटैचमेंट, सेवा भाव के रूप में अटैचमेंट। और बस ये जो सपन देखा है, जो कल्पनाएं थी, बेटियों ने साकार कर दी और एक ऐसी लाइन बना दी कि आने वाले जो और बच्चे हैं ना, वो इस लाइन पे चल करके अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो सर, जैसे क्लासरूम के अंदर से बच्चे पढ़ के जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हम मतलब बड़े, आपका भी एक कोचिंग सेंटर है, हम ये तो नहीं कहेंगे बड़े कोचिंग सेंटर में, लेकिन अभी हम कोचिंग सेंटर के अंदर ही खड़े हैं जो महेंद्रगढ़ में है, कोचिंग जो एसडी इंस्टीट्यूट है। तो सर, हम इसमें तो आज आपने जैसे रोड शो निकाला है, लेकिन बात मेन तो वही है कि क्योंकि आपने एसडी स्कूल ककराला से ही इनकी जो परीक्षा और जिस तरह से सारी तैयारियां करवाई है, बड़ी सर ये सब अपने एसडी स्कूल से तैयारियां हैं। माना कि जैसे अब एग्ज़ाम के बाद यहाँ से प्रैक्टिस पेपर वगैरह यहाँ से मदद हुई है, बाकी एसडी स्कूल से ही पूरी तैयारी की है बेटियों ने। और इसमें जहाँ तक कोचिंग की बात है, देखो वहाँ पे सारा सिस्टम पूरा डेवलप है। और यहाँ महेंद्रगढ़ आने का भी एक ही उद्देश्य है कि मैं आज भी न्यूज़ पढ़ रहा था कोटा की, तो उसमें भी जैसे दिखा रखे आत्महत्या की। तो यहाँ पे अपने बच्चों को हम उस सुरक्षित माहौल देश के जी बाहर की बजाय यहाँ पे हम अच्छा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और जैसा ये परिणाम आप देख रहे हो, ऐसे परिणाम हर साल आपको अच्छे से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। ये विश्वास हमारी बेटियों ने जगा दिया है कि हमारे बच्चे रियली में ही ऊंचाइयां छू सकती हैं। इंडिया लेवल पे 8वां रैंक आना, दोनों बेटियां मेरी एम्स में एडमिशन होगा, एक सपन होता है पेरेंट्स का, बच्चों का, हम सबका ही सपन होता है कि टॉप लेवल पे हमारे बच्चे जो है ना पढ़ाई करें और खूब देश की सेवा करें। ठीक है, और ये मान के चलेंगे, मुझे 100% विश्वास है अपने दोनों बच्चों पे। आपको बधाई हो सर। थैंक यू सर। इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई हो सर। देखिए, एसडी स्कूल ककराला की जो 2 बेटियां हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने परिवार, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, और ऐसे ही एसडी स्कूल जो है ककराला और इसकी जो ये यहाँ कोचिंग सेंटर खुला है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से ही अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और बाहर जाने के बजाय यहाँ महेंद्रगढ़ में जो इनका जो कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, यहाँ पे भी आप इनसे आप कोचिंग या फिर पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज यहाँ पे पूरे रोड शो निकाला गया था, पूरा बच्चों का मान सम्मान यहाँ पे किया गया था। तो आप भी इस खबर को अधिक से अधिक फैलाएं और इस खबर को आप लोगों तक इसलिए फैलाएं क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए कि क्लासरूम से कैसे बच्चा इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।